अगर ये मैं कहूँ कि बची हुई चीज़ों से ये मैंने केक बनाया है और वो भी 5 मिनट में, तो आप सोचेंगे ये हो नहीं सकता। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कल मैंने ग्लेज़ केक बनाया था जिसमें से ये सारे कलर मैंने मिक्स किए थे और उसके ऊपर डेकोरेशन किया था। तो ये सारे कलर बच गए थे, तो मैंने इस तरीके से डार्क और लाइट शेड को एक साथ रख दिया और इस तरीके से बचे हुए को मैंने सारे को फ्रिज में रख दिया था। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ करके ही एक केक बनाया जाए। मैंने 1 कप प्रीमिक्स से ये केक का स्पंज तैयार किया है और इसे मैंने 3 लेयर में कट कर लिया है। ये भी उसी केक का बचा हुआ क्रीम था और मैं इतने ही क्रीम से इतना परफेक्ट केक बनाने वाली हूँ इसी का यूज़ करके। इसी क्रीम से और उस ग्लेज़ से मैं केक को एकदम फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दूँगी, बहुत ही बढ़िया केक बनने वाला है। यहाँ पे पाइनएप्पल अरोमा डाला है मैंने क्योंकि ये पाइनएप्पल फ्लेवर में रहेगा। इस केक को मैं बना रही थी अपने लिए, लेकिन अचानक कस्टमर का ऑर्डर आ गया और उन्होंने हाफ केजी का एक पाइनएप्पल केक मांगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ग्लेज़ केक एक बार खाकर देखिए। तो इस केक को मैं बना तो रही थी अपने लिए, लेकिन जब अचानक ऑर्डर आया तो फिर मैंने इसे कस्टमर को ही दिया। और यहाँ पे मेरे पास टिन वाला पाइनएप्पल अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसमें फिलिंग ही सिर्फ डाल दी। तो ये सबसे पहले स्पंज को मैंने सोक किया था और उस पर पाइनएप्पल क्रश को लगाया था और उसके बाद क्रीम को लगाया और फिर मैंने क्रीम लगाने के बाद पाइनएप्पल का जो फिलिंग आता है उसे मैं इस पर डाल दे रही हूँ और ऐसी इसी तरीके से तीनों लेयर को रखूँगी। तीसरा लेयर भी मैंने रख दिया, इसे भी पाइनएप्पल क्रश डालकर इस फ्लेवर दे दूँगी। तो ऊपरी लेयर में भी ज़रूर पाइनएप्पल का क्रश डालें ताकि कस्टमर जब भी जो भी थोड़ा ऊपरी बाइट भी लें तो उनको अच्छा फ्लेवर जाए। इसी तरीके से मैंने इसे क्रम कोट कर लिया। 15 मिनट के लिए इसे मैं फ्रिज में छोड़ दूँगी। क्रम कोट करने के बाद इस केक को बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगा क्योंकि मुझे ये कस्टमर को देना था। मैंने पाइपिंग बैग से क्रीम को लगा दिया था। ग्लेज़ केक बनाने में आइसिंग करने के बाद, फाइनल आइसिंग करने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटा फ्रिज में केक को ठंडा होने के लिए छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने क्रम कोट करते समय ही जो सारा ग्लेज़ था उसको 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया ताकि वो नॉर्मल हो जाए। और ग्लेज़ को मैंने सुबह से ही बाहर निकाल कर छोड़ दिया था फ्रिज में, क्योंकि मुझे ये अपने लिए बनाना था, इसलिए मैं आराम से उसे बाहर छोड़ चुकी थी क्योंकि वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन क्रम कोट करते समय मैंने इसे 10 सेकंड के लिए गर्म किया और उसके बाद मैं इस केक के ऊपर डालूँगी उसे। आपको ज़्यादा गर्म नहीं डालना है। अगर आप तुरंत केक बनाकर और तुरंत उसके ऊपर ग्लेज़ डालने वाले हैं, इस केक को अगर 1 से 2 घंटा फ्रिज में रख दिया जाए तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और ग्लेज़ भी इस पे अच्छी तरीके से जाएगा। क्योंकि ग्लेज़ थोड़ा हल्का गर्म ही डालते हैं, इसलिए केक का ठंडा होना ज़रूरी होता है। मैंने पहले इसे गर्म कर लिया है और उसके बाद मैं इसे इस तरीके से मिक्स करूँगी। मैंने कलर को ऊपर से डाल दिया और जो कलर मुझसे उठ पाया, मतलब चम्मच की सहायता से जिसे मैं अलग बर्तन में ले पाई, उसे मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया। जैसे आप देख सकते हैं ये अलग से लाइट ब्लू कलर था, तो मैंने इसे कटोरी में निकाल कर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि ये स्मूथ हो जाए। थोड़ा ये जो गर्म है तो और ये लिक्विडी टाइप का हो जाए ताकि हमें केक के ऊपर गिराने में आसानी हो। और जो भी कलर था जितना निकल सकता था मैंने निकाल दिया, बाकी कलर को मैंने मिक्स कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का कलर हुआ और इस तरीके का कलर कोई ख़ास तो लग नहीं सकता था, इसीलिए मैंने कलर को अलग अलग निकाल लिया था। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी। ये सारा ग्लेज़ मेरे कल के केक का बचा हुआ था, इसे मैं घर में खाने में यूज़ कर लेती, घर बच्चों के लिए बना देती। लेकिन अचानक ऑर्डर आ गया और कस्टमर भी मान गए कि हाँ वो ग्लेज़ केक ले लेंगे। ग्लेज़ केक नॉर्मल केक से कॉस्टली भी होता है। तो आप पूछेंगे कि मैंने इस केक को कितने में सेल किया। मैंने इस केक को 600 में सेल किया। ये हाफ केजी का केक है और 600 में ये किया।
ग्लेज़ मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया था तो ये गाढ़ा और ज़्यादा लग रहा था, और केक भी हमारा ठंडा नहीं था, इसलिए मैं ग्लेज़ को ज़्यादा गर्म नहीं कर सकती थी डालने से पहले, तो इसीलिए ये आपको गाढ़ा लग रहा है। और इससे बस पैलेट नाइफ़ की सहायता से थोड़ा सा मिक्स कर देना, हल्का सा इस साइड से इस साइड पैलेट नाइफ़ को करना है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा शेड आया है, और शाइन तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा शाइन है, चमक है इसके केक के ऊपर। जो ग्लेज है उसमें कितना चमक है। तो बचे हुए ग्लेज को आप ऐसे यूज कर सकती हैं। आप होम बेकर हैं तो आपके पास बचता ही होगा, अगर आप इस तरीके का केक बनाते हैं तो। अगर बचता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और ये देखिए सिंपल सा केक है। हैप्पी बर्थडे का मैंने इसके ऊपर टैग लगा दिया, और वो और भी खूबसूरत लग रहा है। शाइन तो आप देख ही रहे हैं, तो आप यकीन कर सकते हैं कि ये मैंने बची हुई चीज़ों से बनाया है, और इसका मुझे 600 प्राइस भी मिल गया। तो इससे अच्छा क्या होगा कि कस्टमर को काफ़ी खूबसूरत लगा केक, बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद भी आया ये।